गुजरात के वडोदरा में एक तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। Speeding car hit two-wheelers near Sector 4 petrol pump in Chandigarh. One person was reported dead and 2 others were injured. सपोज करो आप अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर ट्रीट पर निकले हो या फिर घूमने के लिए निकले हो और उसी समय पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और आपको हिट करके घसीटते हुए लेकर चली जाती है। इस एक्सीडेंट में आपके फैमिली मेंबर की जान चली जाती है और अक्यूज्ड अनदर राउंड की बातें करता है। क्या हुआ? निकिता। या फिर सपोज करो आप एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप अपना दिन भर का काम खत्म करके वापस घर की तरफ जा रहे हो या फिर किसी से मिलने जा रहे हो और उसी समय पीछे से एक हाई स्पीड कार आती है और आपको उड़ाते हुए चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपकी जान चली जाती है और अक्यूज्ड गाड़ी को पार्क करके भागने की कोशिश में लगा होता है। ये चीजें तो दर्दनाक थी, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सपोज करके आपकी रूह कांप जाएगी। आप अपने स्कूटी से रात के समय घर की तरफ जा रहे हो और सामने से एक लग्जरी कार अनकंट्रोल होते हुए आकर आपको हिट करती है और घसीटते हुए लेकर चली जाती है, जिसमें आपके बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब ये इंसिडेंट्स कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, ये पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही घटे हुए हैं। हालांकि इसमें से एक बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है जो इस समय काफी सारे न्यूज चैनल्स में आप देखते आ रहे होंगे। इनफैक्ट मैंने भी इसको लेकर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, लेकिन इसके अलावा जो 2 इंसिडेंट हैं उसका जिक्र ज्यादा नहीं किया जा रहा है। हालांकि ये दोनों भी बिल्कुल वैसे ही या फिर कह सकते हैं कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये इंसिडेंट उत्तराखंड के देहरादून का है, जिसमें एक 20-22 साल का लड़का अपने ब्रदर इन लॉ की मर्सिडीज GLS 400D लेकर रात के समय अपने भांजे को घुमाने के लिए निकला होता है। अब उसी दौरान ये लड़का SUV को इतनी ज्यादा तेज रफ्तार में चलाता है कि गाड़ी इसके कंट्रोल से एकदम से ही बाहर हो जाती है और सड़क के किनारे चल रहे 4 मजदूरों को हिट करते हुए चली जाती है। यह टक्कर इतने ज्यादा तेज रफ्तार में और जबरदस्त होता है कि अनफॉर्चुनेटली इन चारों ही मजदूरों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। हालांकि टक्कर मारने के बाद ड्राइवर रुकता नहीं है, बल्कि अपने गाड़ी को ले जाकर एक सेफ जगह पर पार्क करता है, अपने किसी जानने वाले को कॉल करके स्कूटी मांगता है, अपने भांजे को घर छोड़ता है और देहरादून छोड़कर भागने की कोशिश करता है। हालांकि तब तक देहरादून पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो गई थी और CCTV फुटेजेस की हेल्प से इस लड़के को बस स्टॉप से अरेस्ट कर लिया जाता है। एक दुखद प्रकरण प्रकाश में आया था जहां राजपुर रोड पर एक गाड़ी द्वारा जो है हिट एंड रन का केस आया था, जिसमें 4 लोग की डेथ हो गई थी और 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड अभी खतरे से बाहर है। इसमें प्राथमिक जानकारी CCTV फुटेज ANPR कैमरे की जो हमारे सर्विलांस से सारे जो एनालिसिस से निकला कि उसमें एक जानकारी मिली कि इसमें चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी थी और जो जिसके द्वारा हिट किया गया तो एक मर्सिडीज गाड़ी का इसमें पता चला था, चूंकि कुछ जो गाड़ी के टूटे कुछ पार्ट्स मिले थे वो मर्सिडीज गाड़ी से मैच कर रहे थे। इसके आधार पर चंडीगढ़ नंबर की मर्सिडीज गाड़ी को ट्रैक किया गया और इसमें सस्पेक्टेड गाड़ी की डिटेल निकली। हिट एंड रन करने के बाद अपने एक जानने वाले को उसने फोन करके इस घटना में न बताकर वहां से एक स्कूटी उनके घर से ली और बच्चे को पहले घर पे छोड़ा और यहां से डर के मारे यहां से किसी को न बताकर बस से दिल्ली की ओर निकल गया। जब उनके घर वाले और सबकी तरफ से जब पुलिस ने राउंड अप किया और जब सारी चीजें खुल कर आई तो जब आज बस से वापस आ रहा था तो इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो आगे की कार्रवाई वो न्यायालय में इसको पेश किया जाएगा और सुसंगत धाराओं में इसमें केस रजिस्टर्ड कर लिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इन जैसे 20-22 साल के जो लड़के होते हैं उनको जब एंजॉय करना होता है तो सिर्फ एक ही चीज क्यों दिखती है? रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीड ड्राइविंग या फिर गलत तरह से गाड़ी चलाना। इसी में इन यंगस्टर्स को मजा आता है। ये लड़के सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? ये बड़े गाड़ी में बैठे हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठे हैं, तो इससे ये खुद तो सेफ रहेंगे, लेकिन ये गाड़ी जिस भी व्हीकल में हिट करेगी या फिर जिसको भी हिट करेगी उसका क्या हाल होगा, उसके बारे में ये कभी नहीं सोचते हैं। और मेरे हिसाब से इसके मेनली 2 ही रीजन है, एक तो पेरेंटिंग और दूसरा अपने इंडिया का लॉ। इन जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से पता है कि हम गलत तरह से गाड़ी चलाते हुए किसी को भी हिट करेंगे, किसी की भी जान ले लेंगे। हमारे इंडिया का लॉ ऐसा है कि हम पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा या फिर हमारे पास इतना ज्यादा पैसा है हम पैसे खिलाकर आराम से बाहर आ सकते हैं। इसी के साथ इनके पेरेंट्स भी बराबर के ही जिम्मेदार होते हैं। इन बच्चों को वो दूसरों की जान की अहमियत नहीं सिखाते हैं, तभी ये बच्चे मजे लेने के चक्कर में सड़क पर दूसरों की जान लिया करते हैं। और भाई आज के टाइम पर इंडिया में अंडर एज ड्राइविंग या फिर रेकलेस ड्राइविंग के नंबर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर किया था जो महाराष्ट्र के थाने का था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक XUV 700 से कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स अपने स्कूल जा रहे होते हैं। ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा 14-15 साल के होंगे या फिर ये 8th 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे। अब आप ये समझो कि इंडियन रोड्स पर कई बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं जिसमें बड़े बड़े पैनिक होकर अपने गाड़ी पर से कंट्रोल खो देते हैं। अगर उनके जगह ये बच्चे रहेंगे तो चीजें और भी वर्स्ट हो सकती हैं। अब मैं जिस एक्सीडेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप सहम जाएंगे। चंडीगढ़ में रहने वाला 24 साल का अंकित
अपने बर्थडे के एक दिन पहले रात में अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी एक जगह पर सामने रॉन्ग साइड से हाई स्पीड में एक पोर्शा एसयूवी आती है और अनकंट्रोल होकर अंकित को सामने से हिट कर देती है। यहाँ पर अंकित की स्कूटी जो है वो टक्कर के बाद पोर्शा के एक्सल में फंस जाती है और ये गाड़ी हाई स्पीड में होने की वजह से स्पॉट पर रुकती नहीं, बल्कि आगे जाकर ये एक दूसरे स्कूटी को हिट करती है, एक पोल को हिट करती है, एक साइन बोर्ड को हिट करती है, फिर एक पेड़ को हिट करने के बाद ये गाड़ी रुकती है और इतने दूर का टोटल डिस्टेंस लगभग 200 मीटर के आसपास था। अब आप ये समझिए कि स्कूटी के साथ अंकित भी गाड़ी में फंसा हुआ था और ये काफी दूर तक घसीटते हुए गया है, जिसमें इसके बॉडी के कई सारे पार्ट्स कट कर अलग हो गए थे और अनफॉर्चुनेटली अंकित की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। वहीं दूसरे वाले स्कूटी पर 2 लेडीज बैठी हुई थी, उनको भी काफ़ी इंजरीज आई है और अभी उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। दूसरे दिन एक इंटरव्यू में अंकित के भाई ने बताया कि आज अंकित का जन्मदिन है और आज ही उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। आज आप बता रहे थे कि उनका जन्मदिन है आज उसका जन्मदिन भी है। बाकी अभी उसकी नई ज्वाइनिंग हुई थी जेप्टो में, तो अभी हफ्ता ही हुआ था उसे ज्वाइन किए। हाँ जी, बस यही था। बाकी आज उसका बर्थडे है, किसी से लड़ता नहीं था, शांत स्वभाव का था एकदम। बस स्कूटी से काम पे जा रहे थे या नहीं, वापिस आ रहे थे, काम से वापिस आ रहे थे। दफ्तर का दफ्तर में मनी माजरा के दफ्तर। हाँ जी, तो फिर तो डॉक्टर नहीं सर, वो डेथ हो रखा था पहले। हाँ, वो एक्सीडेंट से ही ऑन द स्पॉट ही डेथ हो चुका था। बाद में वीडियो देखा मैंने तो उसमें देखा रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी, काफी स्पीड से थी, उसने उसे टक्कर मारी और काफी देर तक घसीटते हुए लेके गई, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के 2 टुकड़े भी हो गए। आपने देखा उनकी बॉडी देखी कहाँ से कैसे अलग है? हाँ जी, यहाँ से अलग है जो वो वीडियो में है। हाँ जी। पुलिस क्या कह रही है अभी? पुलिस तो अभी कुछ कहा नहीं है पुलिस ने। बाकी जिसको जो आरोपी था वो अभी बेल पे बाहर है। छोड़ दिए पुलिस ने? हाँ जी, ये बोला पुलिस ने कि बेल पे छोड़ दिए। बंदे को रात को इंसाफ वो मिल गया, जमानत मिल गई। कैसे मिल गई मुझे ये बताओ पहले। है चलो, उसने उसकी जमानत इसलिए मिल गई, रूल में है कि उसमें सारे प्रूफ है उसके पास, पर उसने तो रूल उल्लंघन तो किया हुआ है ना। ट्रैफिक रूल किस लिए बने? रॉन्ग साइड से आया वो बंदा, तो कैसे मिल गई उसे जमानत? बता, आराम से अपना सो रहा है, यहाँ पे किसी की जिंदगी किसी की लेके चले गया। अभी और तीन 2 लड़कियां और है। वो कह रहे हैं कि ये कह रही कि उस बंदे को छोड़ा कैसे, कि उसके पास सारे कागज, जिसके पास होते चाहे मेरे पास सारे कागज, हम किसी को मार सकती हूँ, मतलब ये है कानून। हम ये मांग करते हैं कि उसको हमारे सामने फांसी हो जाए, उसको हमारे सामने चाहिए। वहीं दूसरी ओर पोर्शिया का ड्राइवर जिसने इस पर गाड़ी चढ़ाई थी वो घर पर आराम कर रहा है। उसको सेम डे बेल मिल गया था। और भाई ये आराम करने वाली बात मैं नहीं बोल रहा, बल्कि उनके रिश्तेदार ही बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि कार का ड्राइवर रेस्ट कर रहा है क्योंकि उनके लिए काफी हेक्टिक हो गया था और वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी है कि उन्होंने हाई स्पीड में रॉन्ग साइड में जाकर किसी को उड़ा दिया है। ठीक है कि रात को थोड़े लेट फ्री हुए हैं हम पुलिस स्टेशन वगैरह से, तो थोड़ा घबराए हुए हैं, तो रेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो उनकी तबीयत किस तरीके? ठीक है, तबीयत ठीक है। वैसे थोड़ा एक्सीडेंट और कुछ उनको पता लगा कि दूसरी फैमिली की प्रॉब्लम हुई है, तो थोड़ा सा मन अच्छा नहीं है, घबराए हुए हैं। अभी आपने हालचाल पूछा क्या? हाँ जी, ऐसे एक्सीडेंट के बारे में बताया उन्होंने, कैसे एक्सीडेंट हुआ? क्योंकि फैमिली ये कह रही है कि शायद नशे में थे या सिर्फ टी टोटलर है, प्योर टोटली पार्टीज में भी, बल्कि वो अपनी ऑफिस के स्टाफ को भेजते हैं। हाँ, वर्क टोटली काम सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक काम करते है ना। तो ये एक बैड इंसिडेंट है, बैड लक है, क्या कह सकते हैं, मतलब नेचुरली, है ना। अच्छा तो नहीं हुआ जी। लड़के का जन्मदिन। हाँ, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। एक्सीडेंट्स वैसे तो रोजाना होते ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि आज का यूथ जो है वो अपने एंजॉयमेंट के लिए किसी की भी जान ले सकता है या फिर किसी भी हद तक जाने को वो तैयार है। इसी के साथ लोगों के पास अगर पैसा हो, पावर हो, तो वो सड़क पर अपने महंगी कार को किसी भी स्पीड में चला सकते हैं, किसी भी तरह से चला सकते हैं और उसको वो किसी के भी ऊपर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। चाहे दिल्ली का संजीव नंदा हो, सलमान खान हो, या फिर पुणे का ये पोर्शे वाला केस हो, या फिर अभी ये जो तीनों केस हुए हैं वो सभी ही क्यों ना हो, इन सब में एक चीज कॉमन है, पैसा और पावर। मरने वाले इसमें मिडिल क्लास फैमिली के थे या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे, और मारने वाले बहुत ही ज्यादा अमीर और पावरफुल लोग थे, और ये सभी लोग आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं पर जो विक्टिम्स की फैमिली है वो अभी भी जस्टिस के लिए गुहार लगा रही है। इनफैक्ट कई फैमिलियां तो ऐसी भी होंगी जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दिया होगा। और मैं इन सारे ही बड़े और हाईलाइटेड केसेस पर एक स्पेशल केस स्टडी बनाऊंगा, चाहे वो केसेस 10 साल पुराने हो या फिर 20 साल पुराने हो। इन सभी को एक स्पेशल वीडियो में कवर किया जाएगा जो दिखाएगा कि कैसे पावरफुल लोग या फिर पैसे वाले लोग रोड सेफ्टी या फिर ट्रैफिक रूल्स का सालों से खात्मा कर रहे हैं।